हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे OSI मॉडल। OSI मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको डेवलप किया था ISO ने। OSI एक रेफरेंस मॉडल है। इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। अगर आप सेंडर साइड पे हो तो आपके लिए जो सबसे पहले लेयर जो टच में आएगी वो होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। अगर आप रिसीवर साइड पर हैं तो जो लेयर पहले आपको कम्युनिकेशन में टच में आएगी वो है आपकी फिजिकल लेयर। तो इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अगर आप इन लेयर्स को याद रखना चाहते हो तो एक सिंपल सा फ्रेज है दैट ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल से एप्लीकेशन लेयर, पीपल से प्रेजेंटेशन लेयर, सीम से सेशन लेयर, टू से ट्रांसपोर्ट लेयर, नीड से नेटवर्क लेयर, डेटा से डेटा लिंक लेयर एंड प्रोसेसिंग से आपकी फिजिकल लेयर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन हैं, जो भी एप्लीकेशन आपकी जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप एट्सेट्रा, ये सभी आपकी एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पर काम करते हैं, जैसे HTTP भी यहीं पे काम करता है, FTP भी काम करता है, टेलनेट भी काम करता है। प्रेजेंटेशन लेयर में आपका एन्क्रिप्शन होगा और डिक्रिप्शन भी होगा। सपोज़ मेरे पास कोई फाइल है, उसका नाम है x.mp3 और दूसरी फाइल है उसका नाम है x.docx। तो अगर मैं x.mp3 को खोलता हूँ तो वो एक mp3 प्लेयर में खुलेगी, और अगर मैं x.docx को खोलता हूँ तो वो एक वर्ड फाइल है तो वो एक MS वर्ड में खुलेगी। तो यह कौन बता रहा है? उसकी एक्सटेंशन बता रही है मुझे। मतलब डेटा मुझे प्रेजेंट कैसे करना है MP3 फाइल की फॉर्मेट में या एक वर्ड फाइल की फॉर्मेट में। तो ये आपका, अगर आप एक्सटेंशन को हटा दोगे तो आपको दिखेगा अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है वो है सेशन लेयर। सेशन लेयर होता है आपका एंड टू एंड लेयर। जब तक आपका डेटा एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये लेयर काम करती है। मतलब आपका डेटा पहुंच जाएगा, इसको इंश्योर करता है, और आपको लॉजिकल पोर्ट्स भी अवेलेबल कराता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ऊपर की जो तीनों लेयर हैं उनको हम सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं, और नीचे की जो तीनों लेयर्स हैं उनको हम हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, और वो हमारा हार्डवेयर के काम आता है। और जो ये सेंटर में जो लेयर है ट्रांसपोर्टेशन लेयर, इस पर हमने हार्ट बनाया हुआ है। दिस इज़ द हार्ट ऑफ आपके OSI मॉडल। ये आपके दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन लेयर में आपका डेटा के सेगमेंटेशन होता है। यहाँ पर आपका TCP और UDP प्रोटोकॉल भी काम करते हैं। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूज़र डेटा प्रोटोकॉल। अगर आप इस लेयर में काम करते हैं तो जो भी आपका डेटा है वो आपको ट्रांसमिट करना है तो आप TCP का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरा डेटा ट्रांसमिशन फास्ट हो तो आप UDP का यूज़ करेंगे। इसके बाद है नेटवर्क लेयर। इसमें हमारे राउटर्स वगैरह और आपके IP एड्रेसिंग भी इसी लेयर पे काम करती है। आपकी डेस्टिनेशन IP क्या है, जहाँ से आपका डेटा आया है उसकी IP क्या है, सब इसी लेयर पे काम करते हैं। इसके बाद है हमारा डेटा लिंक लेयर।
डेटा लिंक लेयर में जो भी आपका डेटा है, सेगमेंटेड डेटा है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं। दे आर द टू डील विद द ट्रांसमिशन एरर एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ डेटा एंड प्रोवाइड ए वेल डिफाइंड इंटरफेस टू द नेटवर्क लेयर। तो इट इज़ यूज फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो ये डेटा फ्लो को भी कंट्रोल करता है। तो ये सब काम होते हैं आपके डेटा लिंक लेयर के। इसके बाद है आपकी फिजिकल लेयर। इसमें जो भी आपका डेटा होता है वो बिट्स में कन्वर्ट हो गया, अब वायर से और वायरलेस मीडियम से आपके ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में आपने सेगमेंटेशन किया, नेटवर्क लेयर में आपने उसी डेटा सेगमेंट्स को पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया, उन पैकेट्स को डेटा लिंक लेयर में आपने फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया। अब उन फ्रेम्स को आप फिजिकल लेयर में बिट्स में कन्वर्ट कर दोगे और आप उसको वायर और वायरलेस मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट कर दोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय OSAI मॉडल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।